डे 17 30 डे चैलेंज में जैसा मैंने आपको कमिट किया था, इनफैक्ट हर वीडियो में जो मैं कमिट करती हूँ वही नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। तो आज जैसे मैंने आपको बोला था, आपको दिखाने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला का एक फ्लोर। अब फ्लोर तो मैंने आपको बता दिया था, तो सबसे पहली बात आती है कि हम साइज़ क्या दिखाने वाले हैं। उसके अलावा हमें आसपास में सराउंडिंग में फ्लोर के साथ साथ और क्या क्या एमिनिटीज़ कंप्लीट मिलने वाली हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ आज यहीं स्टार्टिंग पे। ये 10 मरले का फ्लोर आपका रहने वाला है। 3 BHK का पूरा अपार्टमेंट रहेगा। S+4 का कंसेप्ट है, तो नीचे स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी और साथ ही साथ एक स्टोर भी आपका डेडिकेटेड रहने वाला है। हाईवे से अगर मैं बात करूं, नेशनल हाईवे से हार्डली 200 से 300 मीटर अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। पूरी टाउनशिप में आपको S+4 का कंसेप्ट ही रहने वाला है। ग्रीन पार्क एरिया के अलावा वाइड रोड्स रहेंगी और साथ ही साथ क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज़ आपको रहने वाली हैं पूरी रेडी टू मूव। इनफैक्ट जो फ्लोर में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी मेरे पास बिल्कुल रेडी टू मूव में अवेलेबल है। तो जितने भी क्लाइंट मेरे दिल्ली गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हैं या खासकर आर्मी पर्सन्स, उनकी ये एक अच्छी चॉइस लिस्ट में ये प्रॉपर्टी रहती है। वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेफर करते हैं बिकॉज ये नेचुरल ग्रीनरी से कंप्लीट है, माउंटेन्स के बिल्कुल पास में है। तो रोज़ के शोर शराबे से दूर आप एक ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड रहे, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। हाईवे से मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया है। पंचकुला से अगर मैं देखूँ तो 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हैं यहाँ से पंचकुला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 मरला के रेडी टू मूव फ्लोर का टूर। S+4 में 10 मरले के ऊपर 3 BHK में आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो स्टिल्ट का एरिया जाता है उसमें आप देखेंगे प्रॉपर स्टोन वर्क के साथ आपको ये पूरा कंप्लीट दिया जा रहा है। लॉन्ग लास्टिंग ये चीज़ें रहती हैं। पार्किंग अगर आप देख पाएंगे, हर गाड़ी के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग आपके पास यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे स्टिल्ट में ही हर फ्लोर के साथ डेडिकेटेड एक स्टोर भी रहने वाला है। सेंटर में बिल्कुल आपका स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। 2 प्लॉट्स को 10 मरले के 2 प्लॉट्स को जोड़ के यहाँ पे 8 फ्लोर्स बनाए हैं, तो उस हिसाब से लिफ्ट भी यहाँ पे जो है वो 2 दी गई हैं। तो आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे स्पेशियसनेस का तो रहने वाला है, लेकिन एमिनिटीज़ भी आसपास जो हैं वो सारी कंप्लीट अच्छी रहने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फ्लोर की तरफ। से ही आप इस 10 मरले के घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपके पास ये बड़ी सी स्पेस आ जाती है जो कि आपका ड्राई डाइनिंग का स्पेस है। डाइनिंग के स्पेस में आप 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको यहीं पे नोटिस करवा देती हूँ। मोस्टली हम जितने भी फ्लोर्स दिखाते हैं या फ्लैट्स दिखाते हैं वो आपको सेमी फर्निश कंडीशन में मिलते हैं। तो सेमी फर्निश कंडीशन में आपको कबर्ड्स, उसके अलावा मॉडलर किचन कंप्लीट रहती है। लेकिन इस घर में उसके अलावा भी आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट करके दी जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। पहली बात, स्पेस। ड्राई डाइनिंग की पूरी अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। 10 मरले में 3 BHK सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हर चीज़ की स्पेस जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाए। फॉल सीलिंग जो आप एग्जैक्ट पूरी वीडियो में देखेंगे वो पूरे घर में आपको कंप्लीट रहने वाली है। वेदर इट्स योर ड्राइंग रूम, योर डाइनिंग एरिया और योर बेडरूम, सब जगह पे जो फॉल सीलिंग आप देखेंगे वो कंप्लीट रहेगी। उसके अलावा वॉल पे जितना पैनलिंग का काम अभी आप देख पा रहे हैं ये भी आपको इस पर्टिकुलर ड्राइंग रूम एरिया में कंप्लीट रहने वाला है। अब ड्राइंग रूम में सोफा की, डाइनिंग की प्लेसमेंट के बाद ये सामने आपका बड़ा सा LED पैनल आप बना हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये भी आपको इस घर में एज इट इज़ कंप्लीट रहने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके मंदिर की स्पेस या जो भी वुडवर्क अभी भी देख रहे हैं वो भी कंप्लीट रहने वाला है। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मेरे क्लाइंट दिल्ली से, गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हैं और इस तरह के काम करवाने की इच्छा तो होती है लेकिन टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो उस चीज़ का ध्यान बिल्डर ने बहुत अच्छे से रखा है। ये सारा घर आपको विदाउट फर्नीचर प्रॉपर वुडवर्क के साथ इसी कंडीशन में रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं अपनी किचन। हम जितनी भी किचन्स देखते हैं वो किचन हमें L शेप में, U शेप में मिलती है। यहाँ आपके पास 12x14 की एक पर्टिकुलर किचन आ रही है। प्राइवेसी के साथ आपको ये किचन मिलने वाली है। फ्रिज का आप देख पा रहे हैं प्रॉपर प्रोविजन यहीं पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की स्पेस रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी जो है वो इंक्लूड नहीं रहेंगी, बट चिमनी जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड करके दी जा रही है। में आपकी ये पूरी किचन रहने वाली है। रूफ टॉप तक आपके पास कबर्ड रहेंगे, तो आपका जो चिमनी है वो भी आपकी यहाँ पे चिमनी की पाइप वो भी यहाँ पे कवर रहने वाली है।
इनफैक्ट अगर आप किचन में भी देखेंगे तो फॉल सीलिंग में वुडवर्क का जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छे से किया है। तो घर तो बनाया ही है, लेकिन घर में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा गया है। अब किचन में आपके पास दो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। पहली आपके पास आ जाती है यहाँ पे ओपनेबल किचन, जो आपके वेट एरिया के बिल्कुल सामने रहने वाली है। दूसरा, आपकी फ्रंट साइड वाली बालकनी से डोर से भी असेस रहने वाला है मेरी इस किचन का। एक नॉर्मली अगर हम किड्स रूम की बात करें उतने साइज की आपको ये पूरी मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। तो स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेंटिलेशन भी इस किचन में बहुत अच्छा रहने वाला है। 10 मरले का ये फ्लोर है, तो मतलब 250 गज आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। फ्रंट साइड की बालकनी में मैं आ चुकी हूँ। विड्थ देख लूँ, हाइट देख लूँ, दोनों चीज़ें देख लूँ, बहुत ही अच्छी आपको जो है इस बालकनी में रहने वाली है। किचन के साथ साथ मेरी ये जो बालकनी है मेरे एक बेडरूम के साथ असेसेबल रहने वाली है। के अलावा मेरे एक बेडरूम के साथ भी ये मेरी बालकनी जो है वो असेसेबल रहने वाली है। तो बड़ी अच्छी खासी बालकनी आपको फ्रंट साइड पे मिल रही है। वीडियो में आगे देखिएगा, इसी तरह की बड़ी बालकनी आपको रेयर साइड पे भी मिलने वाली है। तो 250 गज में जो बोथ साइड ओपन वाली फीलिंग होती है वो यहाँ पे वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, धूप हर तरीके से आपको बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। किचन के बिल्कुल साथ में मेरा आ जाता है ये फर्स्ट बेडरूम। अब इस बेडरूम का असेस भी मेरी उसी फ्रंट वाली बालकनी से है जो मैंने बालकनी अभी आपको दिखाई है। रूम में स्पेस देख पा रहे हैं, आपके पास यहाँ पे बेड लगा हुआ है, बेड के दोनों तरफ साइड टेबल हैं। स्पेस सेंटर में बहुत प्यारी है। अब स्पेस के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, फॉल सीलिंग, जो लाइट्स आप अभी देख रहे हैं इन्हीं लाइट्स के साथ आपको रहने वाली है। वॉल पैनलिंग का काम, चाहे फिर वो बेड की साइड पे हो या हमारी साइड वाली वॉल्स पे हो, दोनों साइड पे आपको कंप्लीट मिल रहा है। वुड वर्क में अगर आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं तो ये एलईडी पैनल भी आपको यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कंप्लीट है। तो वो चॉइस ऑफ माइका करना, कारपेंटर से बार बार डिस्कशन करना, वो सारी चीज़ों का लोड जो है वो आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो डबल कबर्ड्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा आ जाता है मेरा ये इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी आपके पास स्पेस अच्छी खासी है। उसके अलावा फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी और प्रीमियम बाथ फिटिंग के अलावा वैनिटी भी इसमें आपको बना के दी जा रही है। तो हर चीज़ का ध्यान आपका इस प्रॉपर्टी में रखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। गज में स्पेस की यूटिलाइजेशन को बहुत अच्छे से किया और हर रूम की प्राइवेसी को भी अच्छे से मेंटेन किया है। जहां एक साइड पे फ्रंट बालकनी का असेस जो है वो किचन और फर्स्ट बेडरूम के साथ रहता है, तो मेरे दोनों बेडरूम जो है वो दूसरी साइड पे आ जाते हैं और दोनों का असेस मेरी रियर वाली बालकनी से रहेगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड बेडरूम। स्पेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, स्पेस बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल रही है। बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है तो इसमें वुड वर्क के साथ फॉल सीलिंग का काम आपको कंप्लीट करके दिया जा रहा है। फॉल सीलिंग के अलावा सेम वॉल पैनलिंग नॉट ऑन योर बैक ऑफ द बेड, आपकी फ्रंट वाली जो वॉल है वहाँ पे भी आपको फॉल पैनलिंग का काम कंप्लीट करके दिया है। अगेन एलईडी पैनल आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है। अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो कबर्ड का एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका कबर्ड का एरिया है, फिनिशिंग पेंडिंग है, फाइनल फिनिशिंग में आपका हैंडल्स वगैरह का काम जो है वो आपको कंप्लीट करके दिया था। उसके अलावा ग्लास के साथ प्रॉपर पार्टीशन करके आपको कंप्लीट मिलने वाला है आपका ये शावर पैनल और आपका वॉशरूम। तो प्रॉपर वॉशरूम आपका सेपरेट हो गया, कबर्ड एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट हो गया और इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूम भी आपको जो है वो बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाला है। अब जैसे जिस मैंने नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन की बात करी थी वो आ जाते हैं मेरे ये कर्टन के पीछे वाला एरिया। एक बार कर्टन पीछे करेंगे तो आपके पूरे रूम में एक भी लाइट आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेयर वाली बालकनी से इसका असेस रहने वाला है डोर के थ्रू और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट बेडरूम के साथ से। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम वाली साइड। अब आपने देखा एक बेडरूम आपका फ्रंट वाली साइड पे आ गया, दोनों बेडरूम आपके रेयर वाली साइड पे आ गए, लेकिन दोनों के डोर साथ साथ नहीं है तो नॉइस क्लैशिंग या फिर आपको डिस्टर्बेंस जो रहती है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी। अगेन इस रूम में भी आपको जो है स्पेस बहुत अच्छी खासी, इनफैक्ट तीनों रूम्स में स्पेस बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है वुड वर्क के साथ। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग, वॉल पैनलिंग बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है और सामने आप एलईडी पैनल जो देख रहे हैं ये
ये भी आपको एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपका कबर्ड एरिया आ गया। कबर्ड एरिया के अलावा आपका जो वॉशरूम है वो यहाँ पे अटैच रहने वाला है। तो तीनों बेडरूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। कंप्लीट आपको ये है वॉशरूम मिलने वाले हैं प्रीमियम बाथ फिटिंग्स के साथ। कबर्ड एरिया के सामने आप अपना ड्रेसिंग एरिया यहीं पे बना सकते हैं और उसके अलावा यहीं से चलते हैं हम अपनी रियर बालकनी की तरफ। रियर बालकनी मेरे इस बेडरूम के साथ अलावा जो मैंने आपको पहले बेडरूम दिखाया था जो मेरी रेयर साइड वाली आता है वहां से भी अटैच रहने वाली है। तो आपको पूरी रनिंग में ये पूरी बालकनी मिलने वाली है, दोनों बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताती हूँ इसकी पूरी डिटेल, प्राइस और बाकी की चीज़ें। इस मरले के फ्लोर का टूर मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पे 30 डे चैलेंज में। डे 17 में मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। भी क्लाइंट दिल्ली गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हैं जिनको एक प्रॉपर्टी मोहाली या जीरकपुर से नहीं चाहिए होती है, एक ऐसे एरिया में चाहिए होती है ताकि यहाँ पे आपको नेचुरल ग्रीनरी आसपास रहे। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, माउंटेन्स पास होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो कम रहे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की एक ये प्रॉपर्टी, एक ये फ्लोर मैंने आपको दिखाया है। S+4 के साथ है। लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। स्टिल्ट में आपकी कवर्ड पार्किंग रहने वाली है। उसके अलावा एक स्टोर का प्रोविजन भी आपका यहाँ पे स्टिल्ट के अंदर ही रहने वाला है। तो प्रॉपर सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। साइज मैंने आपको दिखाया है 250 गज में एक अच्छा लेआउट जिसमें हर चीज़, चाहे वो ड्राई डाइनिंग हो, आपकी किचन हो या बेडरूम्स हो, हर चीज़ बहुत ही स्पेशियस मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो है इस प्रॉपर्टी की वो ये है कि ये आपको कंप्लीट इंटीरियर वर्क के साथ मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे आके आपने सिर्फ अपना फर्नीचर ही इंस्टॉल करना है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। यहाँ पे जो प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 1,85,00,000 से। फ्लोर वाइज डिफरेंट प्राइस आपका रहेगा। फर्स्ट फ्लोर का प्राइस डिफरेंट रहेगा, सेकंड फ्लोर का प्राइस डिफरेंट रहेगा, रूफ टॉप की इन्वेंट्री का प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग प्राइस आपको बताया है 1,85,00,000। 1,85,00,000 में आपका शुरू होता है सेकंड फ्लोर। बाकी की इन्वेंट्री का प्राइस कंफर्म करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है। जितनी भी चीज़ें अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इस पूरी प्रॉपर्टी का ओवरव्यू। 250 गज का ये आपको फ्लोर मिलने वाला है। S+4 का कंसेप्ट है। आपको वाइड रोड, ग्रीन एरिया के अलावा क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली हैं। नेशनल हाईवे से अगर मैं बात करूँ 200 से 300 मीटर अंदर जाता है। तो 250 गज में आपको ये कंप्लीट इंटीरियर वर्क के साथ जिस लुक में मैंने अभी दिखाया है वैसी ही लुक में मिलने वाला है। करते हैं 30 डे चैलेंज में डे 18 की। डे 17 पे आपकी प्रॉपर्टी का टूर अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। डे 18 में फिर से हम दिखाएंगे आपको मोहाली की कनेक्टिविटी में पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर एक ऐसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी यूएसपी ये है जहां आज की डेट में बोथ साइड ओपन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल रही हैं, लेकिन एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है बोथ साइड ओपन में 3 BHK के अपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं रेडी टू मूव। और पूरी सोसाइटी में सिर्फ 3 BHK और 3+ सर्वेंट का ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ फ्लैट ही नहीं, सारी एमिनिटीज भी उसमें रेडी टू मूव मिलने वाली हैं। तो डे 18 पे 30 डे चैलेंज में हमारी इस प्रॉपर्टी को ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी के अभी रजिस्ट्री करवा के उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना है, एमिनिटीज साथ की साथ रेडी चाहिए, तो वो इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ इस 30 डे चैलेंज में। सब ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से आप सबके लिए थैंक यू सो मच।